अस्सलाम वालेकुम। तो ये है मेरा गेम को प्रोजेक्ट, जिसके जो मैंने गेम बनाई है उसका नाम है ज़ूम्बी प्रोजेक्ट ज़ूम्बी गेम। इसके अंदर 3 प्लेयर्स होंगे और 1 प्लेयर होगा एंड 3 ज़ूम्बीज़ होंगे। इसके अंदर 3 डिफरेंट लेवल्स हैं, लाइक इजी, मीडियम एंड हार्ड। इजी में सिर्फ हमारे लिए एक ज़ूम्बी घूमेगा और एक प्लेयर ही होगा। प्लेयर को हम लेफ़्ट, राइट, अप, डाउन मूव कर सकते हैं अपनी कीज़ से जो लैपटॉप में मौजूद होती हैं। इसी तरह अगर हम सेकंड मीडियम पे जाएँगे, सेकंड पे जाएँगे तो मीडियम के अंदर 2 ज़ॉम्बीज़ आ जाएँगे। इसी तरह हार्ड के अंदर 3 ज़ॉम्बीज़ आ जाएँगे। अब मैं इस कोड को अपने रन करता हूँ, जैसे कि चॉइस में मैंने फर्स्ट एंटर की है। फर्स्ट एंटर करेंगे तो हमारे पास ये गेम आ जाएगी। अब हम पी को हम अपने प्लेयर को मूव कर सकते हैं। ये प्लस है हमारा, इसका फूड कह सकते हैं प्लेयर के लिए। इससे इसकी स्पीड भी तेज़ होगी और इसका स्कोर भी बढ़ेगा। जैसे कि नीचे शो हो रहा है स्कोर 10 हो गया। और अगर हम एक और फर्ज करें, प्लस ईट करते हैं, खाते हैं, तो ये 10 और इंक्रीज़ हो जाएगा, जैसे कि 20 हो गया। और अगर जो हमारे पास ज़ूम्बी है वो प्लेयर को खा जाए तो उसकी हेल्थ कम हो जाएगी। टोटल प्लेयर की हेल्थ है 3, तो अगर प्लेयर उसको तीनों दफ़ा खा जाए तो गेम एंड हो जाएगी और स्कोर हमें हमारे पास शो हो जाएगा और उसका लेवल भी शो हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हम करते हैं, जो ज़ूम्बी है वो प्लेयर ज़ूम्बी के पास जा रहा है। अगर जो है प्लेयर ज़ूम्बी जो है प्लेयर को खा जाएगा तो गेम एंड हो जाएगी, जैसा कि इसमें हो रहा है। देखिए जैसे कि गेम एंड हो चुकी है। इसी तरह हम इसको दोबारा चला के देखते हैं तो वेट अ मिनट। अगर हम इसमें सेकंड लेवल चला के देखते हैं, इसके अंदर हमारे पास 2 ज़ूम्बीज़ हैं, 1 प्लेयर है। और अगर हमने गेम स्टार्ट की तो ये देखें हमारे पास ज़ूम्बी भी मूव कर रहे हैं, प्लेयर भी मूव कर रहा है। तो जैसे ही क्या कहते हैं प्लेयर ज़ूम्बी के साथ टकराएगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद उसकी 2 लाइफ्स रह जाएंगी। 2 लाइफ्स के बाद जब जैसे ही लाइफ्स ख़त्म होंगी वो प्लेयर गेम ख़त्म हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे मैं गेम खेल के बताता हूँ आपको। ये प्लेयर ने ज़ूम्बी को खाया, ज़ूम्बी ने प्लेयर को खाया तो लाइफ कम होगी इसकी। जैसे कि यहाँ 2 आ गया एंड देन दोबारा अगर ये खाएगा तो 1 एंड देन सिर्फ 1 लाइफ उसकी रिमेनिंग रह जाएगी। इसी वजह से गेम खुद ही एंड हो जाएगी। जैसे कि अभी यहाँ पे एंड होगी और उसका स्कोर शो हो जाएगा और उसका लेवल शो हो जाएगा। जैसे और मैं आपको अपना कोड दिखाता हूँ। कोड में हमारे पास मुख्तलिफ फंक्शंस हैं। सबसे पहले मुख्तलिफ हेडर फाइल्स हैं, जिसके अंदर कहते हैं एक आयो स्ट्रीम है, विंडोज़ डॉट है, चेक ऑन आयो है और सी टाइम है। और उसके बाद नेम स्पेड एस टी डी है। उसके बाद हमने मुख्तलिफ वेरिएबल डिक्लेयर करवाए हैं और इनिशियलाइज़ करवाए हुए हैं। जैसे कि विड्थ हो गया, हाइट हो गया। ये विड्थ और हाइट मतलब हमारे मैप की विड्थ है और हाइट उसकी मैप की हाइट है। प्लेयर एक्स को हमने मतलब जो प्लेयर है हमने उसको स्टार्टिंग वैल्यू दे दी है 1, और 1 मतलब वो शुरू में जाके स्टार्ट करेगा और उसका स्कोर हमने शुरू में बिल्कुल ज़ीरो रख दिया है। ये मेरा टोटल तकरीबन कोड है। इसके बाद ये हमारा मैप आ गया है। इसके अलावा ये मुख्तलिफ फंक्शन हैं, ज़ूम्बी एक्स, मैक्स ज़ूम्बी, ज़ूम्बी मूव काउंटर एंड एक्सेट्रा। उसके बाद जो हमने रिटर्निंग रख दी है और ट्रू रख दी है। उसके बाद उसके बाद मैंने एक हाइड कर्सर का फंक्शन लगाया, जिससे कर्सर हाइड हो जाएगा और वो बार बार ब्लिंक नहीं करेगा। और इसकी जो हमने लाइब्रेरी आती है वो विंडोज़ डॉट एच होती है। उसके बाद हमने फंक्शन है सिलेक्ट डिफ़िकल्टी। सिलेक्ट डिफ़िकल्टी में क्या होता है, क्या कहते हैं वो जो हमारा यूज़र है वो डिफ़िकल्टी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मीडियम, इजी, मीडियम एंड ज़ीरो। अगर वो 1 सेलेक्ट करेगा तो इजी आ जाएगा, सेकंड सेलेक्ट करेगा तो मीडियम आ जाएगा और थर्ड सेलेक्ट करेगा तो हार्ड आ जाएगा। और इसी तरह उसकी चॉइस है। और अगर हम नीचे आएँ तो प्लेयर को मूव भी करवा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे गिवन है। और उसके अलावा हम प्लेयर को वी के लेफ़्ट, वी के राइट, वी के अप, वी के डाउन की इसकी वजह से जो कि हमारे सिस्टम में पहले मौजूद होती हैं लाइब्रेरीज, उसकी वजह से हम एरोज़ के ज़रिए अपने प्लेयर को अप अप डाउन राइट लेफ़्ट मूव करा सकते हैं। और इसी तरह ज़ूम्बी के लिए भी सेम सिस्टम है, उसका भी अलग फंक्शन है। उसके बाद हमारा लास्ट में आ जाता है हमारा मेन फंक्शन का काम यही होता है। इसके अंदर उसने पहले फंक्शन कॉल किए में हाइड कर्सर, सेलेक्ट डिफिकल्टी एंड सेटअप। उसके बाद एक उसने लूप लगा दी है। लूप के अंदर वो मुख्तलिफ तक टाइम चलेगा जब तक गेम ओवर नहीं हो जाती। उसके बाद वो शो करवा देगा गेम ओवर, फाइनल स्कोर, और जो स्कोर में वैल्यू स्टोर होगी वो स्कोर स्टोर करा देगा और इसी तरह लेवल की वैल्यू भी स्टोर करा देगा। एंड थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।